आज हम बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। कैसे बात करें, किसके बारे में? पर्सनालिटी टाइप्स की जो विभिन्न लोग होते हैं उनकी विभिन्न तरह की पर्सनालिटी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस सेशन में। तो अब हम देखते हैं कि जो सेशन 1 से लेकर 3 तक हम जो बात करेंगे उसके लिए उसमें हम क्या पढ़ेंगे। टीज़र प्रीव्यू। देखो, टीज़र का मतलब क्या होता है? टीज़र का मतलब होता है कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से, कि बहुत ही शॉर्ट में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। कि भाई जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में बहुत शॉर्ट में बताना। जैसे कि मान लो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, या बहुत ही छोटे में, उसको बोलते हैं टीज़र। जैसे मूवी आती है तो मूवी का ट्रेलर आता है ना, तो ट्रेलर से भी छोटा होता है टीज़र, उसको बोलते हैं टीज़र। तो टीज़र से क्या एक हिंट मिलती है कि आगे आपको क्या मिलेगा, कि आगे क्या होगा उसके बारे में। प्रीव्यू का मतलब है पहले से किसी चीज़ को देख लेना। प्रीव्यू का मतलब है थोड़ा सा एक झलक दे देना किसी चीज़ की, है ना। पूर्व दर्शन, टीज़र प्रीव्यू। वाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स योर पर्सनैलिटी इफ़ यू, कि कौन सा शब्द बहुत अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करता है, आपको परिभाषित करता है, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सोलली, सोलली का मतलब होता है ओनली। इन योर ओन, स्वयं का। वेलफेयर का मतलब है कल्याण, कि यदि आपको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, आपको सिर्फ अपने कल्याण की फिक्र रहती है, तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है? क्या कहेंगे उसे एक शब्द में? कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट योर सेल्फ, यदि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप लगातार बात करते हो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। यदि आप डेडिकेट का मतलब है किसी चीज़ के प्रति समर्पित करना, योर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स, कि यदि आप अपने जीवन को समर्पित करते हो दूसरों की हेल्प करने के लिए, तब हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? टर्न योर माइंड इनवर्ड्स, कि आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोचने विचारने की प्रक्रिया है, इनवर्ड का मतलब है अंदर की डायरेक्शन की ओर। आउटवर्ड का मतलब होता है, इनवर्ड का मतलब हो गया अंदर की डायरेक्शन की ओर, और आउटवर्ड यानी बाहर की डायरेक्शन की ओर। तो आप जब आपके विचार होते हैं, आपका माइंड जो है वो अंदर की ओर है, यानी कि आप अंदर ही अंदर सोचते हो। टर्न योर माइंड आउटवर्ड, और यदि आपका माइंड जो है वह बाहर की ओर जाता है, तो ऐसी पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं? हेट ह्यूमनिटी, यदि आप मानवता को नफरत करते हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो महिलाओं से नफरत करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो मैरिज से नफरत करता है ना, जिसको शादी से नफरत है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पर्सनालिटी को हम क्या कहते हैं? लीड अ लोनली, लोनली का मतलब है एकाकी, अकेला। ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब होता है बिना किसी कंफर्ट के, कि भाई जब आप क्या करते हो, एक सख्त जीवन शैली अपनाते हो, यानी कि स्ट्रिक्ट। आप अपने ऊपर, आपका जो व्यवहार होता है, आपका जो आचरण होता है, वो बड़ा ही सख्त होता है। ये जो विलासिता के साधन होते हैं ना, ये आपको पसंद नहीं होते, तो उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिया एग्जिस्टेंस। कि अगर आपका अस्तित्व ऐसा है कि आप जो है कंफर्ट्स पसंद नहीं करते, आप लग्जरीज पसंद नहीं करते, आप जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर और स्ट्रिक्ट एटीट्यूड वाले व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो एक टीज़र हमें दिया गया है बिल्कुल छोटा सा, कि इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान देना, आप ये कह सकते हो कि भाई टीज़र वीज़र की क्या ज़रूरत है सर, डायरेक्ट पढ़ाओ आप तो, जो भी आना है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना, ये किताब जो है पूरी साइकोलॉजिकल अप्रोच से लिखी गई है। अब देखो, टीज़र से क्या कर, टीज़र के माध्यम से क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो टीज़र होता है या ट्रेलर होता है, उसके माध्यम से इंटरेस्ट को बिल्ड किया जाता है, उस चीज़ में रुचि जगाई जाती है कि अच्छा, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको थोड़ी सी हिंट मिल गई कि हाँ भाई, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में दोबारा बात करेंगे, फिर इन्हीं चीज़ों का टेस्ट होगा। यानी कि एक चीज़ कई बार आपकी आंखों के आगे से गुजरेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो एक ही बार में आपको सब याद हो जाएगा। इसलिए, है ना, इसलिए एक एक चीज़ पर अटेंशन देना है। तो सेशन 1 पे आते हैं हम, और सेशन 1 को शुरू करते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन वन वे और अनदर यूनिक, कि प्रत्येक ह्यूमन बीइंग, कि भाई जो प्रत्येक मानव है ना, कोई भी प्रत्येक मानव जो है
वह एक तरीके से या दूसरी तरीके से यूनिक, बहुत ही अनोखा है। यानी कि किसी में कोई क्वालिटी है तो किसी में कोई और क्वालिटी है, तो किसी न किसी रूप में प्रत्येक मानव जो है वह अनोखा है। एवरीवन्स पर्सनैलिटी इज डिटरमिन्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब है आनुवांशिकता, कि भाई होता है ना कि भाई किसी में जेनेटिक गुण पाए जाते हैं, है ना, हेरेडिटी, है ना, हेरेडिटी या फिर जेनेटिक, है ना, इसका मतलब है कि भाई आपकी आनुवांशिकता क्या है। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर से मतलब है कि भाई किस तरह के एनवायरमेंट में आप रह रहे हो। ठंडे एनवायरमेंट में हो, आपकी स्किन जो है थोड़ी सी वाइट मिलेगी। आप जो है गर्म प्रदेश में हो, आपकी स्किन थोड़ी सी काली मिलेगी। तो यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह निर्धारित होता है कॉम्बिनेशन से, किसके माध्यम से, जेनेटिक कॉम्बिनेशन से और एनवायरमेंटल फैक्टर से, कि आप किस तरह के फैक्टर का मतलब है कारक, तत्व, कि कुछ आपके वातावरण के कारक होते हैं और कुछ आपके जो है जेनेटिक होते हैं, कुछ जो है हेरेडिटी होती है। इन सब चीज़ों से मिलके आपकी पर्सनैलिटी बनती है, भाई किस तरह के एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो ना। लेट अस एग्जामिन 10 पर्सनालिटी टाइप्स। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ 10 व्यक्तित्व के प्रकार हैं, उनका परीक्षण करते हैं, देखते हैं कि भाई किस किस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। वन ऑफ विच माइट बाय चांस, कि बाय चांस, है ना, ये भी हो सकता है, बी योर वेरी ओन, कि हम जिन 10 व्यक्तित्वों की चर्चा करेंगे उनमें से एक व्यक्तित्व आपका भी हो सकता है। दैट रिजल्ट फ्रॉम द वे कल्चर, ग्रोथ, फैमिली बैकग्राउंड। अब ये जो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं ये किसके परिणाम स्वरूप पाए जाते हैं, विभिन्न तरह की पर्सनैलिटीज़ क्यों पाई जाती हैं। फ्रॉम द वे, वे का मतलब होता है वो तरीका, कि भाई किस कल्चर में आप पले बड़े हो, आपकी ग्रोथ कैसे हुई है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपकी फैमिली की पृष्ठभूमि क्या है। एंड एनवायरमेंट, इंटरेक्ट, इंटरेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आना। एंड एनवायरमेंट इंटरेक्ट विथ हेरेडिटी, कि भाई आप, हेरेडिटी का मतलब मैंने बताया था, हेरेडिटी का मतलब तो वो हो ही गया कि भाई आपकी आनुवांशिकता क्या है। इसके अलावा आनुवांशिकता के बाद में आपके जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, भाई किस तरह के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आप आते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरह के कल्चर में पले बड़े हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। एंड ऑफ कोर्स, और हाँ स्वाभाविक रूप से, वी बिगिन, हम शुरू करते हैं किस चीज़ से, नॉट विद द वर्ड्स। देखो फिर ऑथर हमें बोलते हैं कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन हम शब्द के अर्थ से शुरुआत नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे विचार से, कि भाई ठीक है कोई भी पर्सनालिटी है तो उसके उसके बारे में हम बात करेंगे पहले, है ना, उस आइडिया के बारे में हम बात करेंगे, उस विचार के बारे में, है ना। जैसे मी फर्स्ट, कि मैं सबसे पहले। योर एटीट्यूड, अब ये देखो हम जो पहले विचार के बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, मी फर्स्ट, यानी कि कोई व्यक्ति जो अपने आप को सबसे आगे रखता है, अपने बारे में सबसे पहले सोचता है। एटीट्यूड, दृष्टिकोण। टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है बिल्कुल आप ओपन होते हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो आप, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ओपन, है ना, बिल्कुल आप जो है कोई जो है छिप के कुछ कोई चीज़ नहीं करते। तो आपका ऐसा व्यक्ति जिसका लाइफ के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही सिंपल होता है, बिल्कुल डायरेक्ट होता है और बिल्कुल ओपन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ऐसा व्यक्ति। एवरी डिसीजन यू टेक, कि कोई भी व्यक्ति, है ना, जो इस तरह का डिसीजन लेता है, वह डिसीजन इज बेस्ड ऑन, वह डिसीजन आधारित होता है द आंसर टू वन क्वेश्चन, कि एक प्रश्न होता है और उसी प्रश्न का जवाब इस प्रकार का व्यक्ति चाहता है। वो प्रश्न होता है व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, कि ये जो डिसीजन मैं लूँगा इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, कि इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। इफ़ योर सेल्फिशनेस का मतलब क्या हो गया, कि भाई आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, है ना, स्वार्थी हो। ग्रीड, लालच। एंड रथलेस डिज़ायर, रथलेस का मतलब होता है जब आप दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते, है ना, आप दूसरों के प्रति दयापूर्ण नहीं हो, तो इसका मतलब है आप रथलेस हो। तो रथलेस डिज़ायर का मतलब है इच्छा। फॉर सेल्फ एडवांसमेंट, हर्ट अदर पीपल, कि आपकी जो सेल्फिशनेस है, ग्रीड है, आपकी जो रथलेस डिज़ायर है आगे बढ़ने की, है ना, सिर्फ आप अपना विकास चाहते हो, तो उसके माध्यम से दूसरों को चोट पहुंचती है, हर्ट अदर पीपल।
दैट इज़ टू बैड। और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि भाई आप ठीक है अपने बारे में सोचो, लेकिन आप इस हद तक अपने बारे में सोचते हो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी कोई हर्जा नहीं है। दिस इज़ अ टफ वर्ल्ड। आपकी सोच कैसी है? आपकी सोच है, आप ये सोचते हो कि भाई ये दुनिया जो है बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही बुरी है ये दुनिया। पाल, पाल का मतलब होता है साथी, किसी फ्रेंड के लिए आप बोल सकते हो। तो आप ये कहते हो अरे दोस्त ये दुनिया बहुत बुरी है, डॉग ईट डॉग, यहाँ कुत्ता कुत्ते को खा जाता है, एंड ऑल दैट, इस तरह की बातें आप करते हो। एंड आई फॉर वन, और ये जो आई है, आई मतलब मैं, आई एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, और मैं इस दुनिया में पीछे नहीं रहूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कि मैं पीछे नहीं छूटने वाला हूँ, मैं पीछे नहीं रहने वाला, भाई मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस तरह का आपका एटीट्यूड होता है कि यहाँ दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ डॉग ईट डॉग, तो मैं इस दुनिया में पीछे नहीं रहने वाला। तो इस तरह का एटीट्यूड है आपका, सेल्फिशनेस, ग्रीड भरी हुई है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते, है ना। आपके लिए आप ही सर्वोपरि हो, है ना, आपके लिए आपके इंटरेस्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ईगोइस्ट। इसे हिंदी में हम कहेंगे अहमवादी, है ना। आत्म आत्म जो सिर्फ अपने लिए ही जिसने अपने आप को ही सेंटर बना रखा है ना, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है ना, कि भाई अहमवादी, है ना, जिसने अपने आप को, है ना, मैं के चारों ओर अपनी दुनिया खड़ी कर रखी है ना, उसको और किसी से मतलब नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ईगोइस्ट। तो देखा ऑथर ने क्या किया, हमें एक विचार के बारे में पूरी तरीके से समझाया कि ये जो पर्सनैलिटी होती है इसके क्या क्या एटीट्यूड होते हैं, क्या दृष्टिकोण होता है, क्या इसकी हैबिट्स होती हैं, और उसके बारे में उसके बाद में हमें शब्द बताया ईगोइस्ट। अब इसका मतलब भी आपको डायरेक्ट दिया जा सकता था कि ईगोइस्ट, और ईगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी। अब अहमवादी का मतलब क्या होता है ये क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या 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 हैं, तब जाके आपको वो शब्द जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो ये हुआ हमारा पहला शब्द। दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा शब्द देखते हैं, तो उसके बारे में क्या कहा गया है, द हाइट ऑफ कंसीट। देखो कंसीट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अभिमान, बहुत ही ज़्यादा घमंड, है ना, एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर प्राइड करता है ना। नाउ लेट अस सी, अब हम देखते हैं क्या, हैव यू हियर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग। अब इस तरह का व्यक्ति जो है इस तरह से कहेगा, क्या कहेगा, हैव यू हियर्ड, कि भाई क्या तुमने सुना है, अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग, कि भाई मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ उसके बारे में तुमने सुना है। डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट अमोरस कॉन्क्वेस्ट। देखो कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विक्ट्री, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, और ये जो शब्द आया है अमोरस, अमोरस का मतलब होता है सेक्सुअल, है ना। अमोरस का मतलब होता है सेक्सुअल डिज़ायर से संबंधित, सेक्सुअल डिज़ायर से संबंधित, इसको हम बोलते हैं अमोरस। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहेगा, देखो ये ऐसे व्यक्ति की बातें हैं, क्या कहेगा, बोलेगा कि तुम्हें पता है मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। डिड आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें बताया, अबाउट माई लेटेस्ट एमोरस कॉन्क्वेस्ट, कि मैंने अभी हाल ही में लेटेस्ट जो है, मैंने अपनी जो है सेक्सुअल डिज़ायर जो थी, यानी कि मैंने किसी लड़की से फ्लर्ट कर लिया, या किसी के साथ में जो है मैंने सेक्स कर लिया, क्या मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया। लेट मी गिव यू माई ओपिनियन, मैं जो है तुम्हें अपना ओपिनियन देता हूँ। आई नो बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग, मैं जानता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग, कि भाई प्रैक्टिकल दृष्टि से मुझे सब कुछ पता है। यानी कि ऐसा, इस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है कि भाई मुझे सब पता है, मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, देखो मैंने अभी हाल ही में एक अमोरस कॉन्क्वेस्ट किया है ना, कि मेरी जो है मैंने फला फला को ऐसा ऐसा कर डाला। यू आर बोस्टफुल, ऐसा व्यक्ति जो है बोस्टफुल, बोस्टफुल का मतलब क्या होता है, बोस्टफुल का मतलब होता है शेखी मारना, डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, टू द पॉइंट, इस हद तक, ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है दूसरे की आंख में चुभना, कि आप इस हद तक जो है अपनी बड़ाई करते हो, अपनी तारीफ करते हो, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हो, कि आप दूसरों को चुभने लगते हो, दूसरों की आंखों में चुभने लगते हो। यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल बो। देखो बो का मतलब हो गया धनुष, और धनुष के पीछे जो डोरी होती है ना, उस डोरी को कहा गया है स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग का मतलब हो गया यहाँ पे प्रत्यंचा, कि जो धनुष की डोरी होती है ना उसको कहा गया है स्ट्रिंग। कॉन्वर्सेशनल, कि आपकी बातचीत का जो धनुष है उसकी जो डोरी है उसके उस वह डोरी जो है ना सिर्फ एक ही चीज़ के चारों ओर घूमती है, योर सेल्फ, है ना, कि सिर्फ आप अपनी बातें करना चाहते हो, है ना, आप जो है अपनी बड़ाई करना चाहते हो। एंड ऑन इट यू प्ले अ नंबर ऑफ मोनोटोनस वेरिएशंस, तो ये जो तार है ना, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर आप जो है एक ही चीज़ प्ले करते हो, एक ही चीज़ बजाते हो, क्या? मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो। मतलब देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, इस मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि आप बस एक ही धुन गाए जाते हो, है ना, अपनी 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 बातें किए चले जाते हो आप, है ना, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। कोई वेरिएशन का मतलब है बदलाव, कोई भी परिवर्तन। तो एक ऐसा तार है, जैसे आपने मान लो एक कोई गिटार है या कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप उसके एक ही तार को बजाए चले जाओ बार बार, तो कितना मोनोटोनस हो जाएगा वो, है ना, कितना बोरिंग हो जाएगा, कितना डल हो जाएगा। तो बस ऐसा ही आपको देख के लगता है कि आप सिर्फ जो है अपनी ही बातें करते चले जाते हो, है ना, अपनी ही बड़ाई करते चले जाते हो, है ना। वाट यू थिंक, आप बस ऐसा ही बोलते हो कि मैं क्या सोचता हूँ। वाट यू हैव डन, कि भाई तुमने क्या कर दिया है। हाउ गुड यू आर, आप बस ये सोचते हो कि तुम कितने अच्छे हो। हाउ यू वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई आप जो है संसार की समस्याओं को कैसे हल करोगे। इस तरह की बातें आपके दिमाग में चलती है ना, यानी कि बस अपना ओपिनियन देना चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आपने क्या कर दिया, अपनी बातें करना चाहते हो, अपनी बड़ाई करते हो। तो इस तरह की बातें अगर आपके पर्सनालिटी में है ना। अगला यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, एड नॉसियम। एड नॉसियम का मतलब होता है कि एड नॉसियम का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ के बारे में बात करता चला जाता है और बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगे, है ना, कि कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करे और उसी के बारे में बात करता चला जाए, इस हद तक बात करता चला जाए कि वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एड नॉसियम, है ना। इफ़ समवन डिस्कसेस समथिंग एड नॉसियम, तो इसका मतलब ये हुआ कि दे टॉक अबाउट इट सो मच दैट इट बिकम्स वेरी बोरिंग, तो इसको हम बोलेंगे ईगोटिस्ट। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में अंतर क्या हुआ कि ईगोइस्ट तो ऐसा है जिसको अपने हित की पड़ी रहती है ना, एक तरीके से स्वार्थी टाइप का आदमी है ये, है ना, इसको अपने हित की पड़ी रहती है। और ईगोटिस्ट आदमी क्या करता है, ईगोटिस्ट आदमी जो है अपने बारे में, इसमें टी आ रहा है ना, ये टी, तो इस टी से ध्यान में रखना। ईगोटिस्ट आदमी सिर्फ अपनी टॉक करना चाहता है, अपनी बातें करना चाहता है, अपने ओपिनियन देना चाहता है ना, उसने क्या क्या कर दिया उसके बारे में बताना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ईगोटिस्ट। दो दो शब्द हुए हमारे, तीसरे पे आते हैं। लेट मी हेल्प यू। अब तीसरी पर्सनैलिटी आती है, ये क्या क्या कहता है इस तरह का व्यक्ति, ये हमेशा कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, है ना, कि भाई मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, कि वास्तविक खुशी क्या होती है उसका सीक्रेट आपने खोज लिया है। कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब है कि भाई आपको चिंता है किसी चीज़ की। कंसर्निंग योर सेल्फ विथ द वेलफेयर ऑफ अदर्स, आप अपने आप को, कंसर्न का मतलब है संबंध स्थापित कर लेना, किसी चीज़ से संबंधित होना, चिंता दिखाना। योर सेल्फ विद वेलफेयर का मतलब है कल्याण, आप दूसरों के कल्याण के साथ अपने आप को संबंधित करते हो, यानी कि दूसरों के कल्याण की आप फिक्र करते हो। नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट्स, कि भाई आपके जो हित है ना उन पर आप कभी ध्यान नहीं देते, ना, कि भाई आपको दूसरों की ज़्यादा फिक्र होती है अपने हितों की बजाय। हाउ इज, ये जो लिखा हुआ ना हाउस, इसका मतलब है हाउ इज द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलोंग। गेट अलोंग का मतलब है कि भाई वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, कि नेक्स्ट फेलो यानी कि आपका जो पड़ोसी है या फिर आपका कोई भी व्यक्ति जो है ना, कोई भी अगला व्यक्ति जो है वह कैसे जी रहा है। तो गेट अलोंग का मतलब होता है मैनेज टू लिव, सर्वाइव करना, है ना। तो आप ये इस बात की ज़्यादा फिक्र करते हो कि अगले व्यक्ति का जीवन जो है कैसा चल रहा है ना, उसकी उसका कल्याण करने की आपको चिंता रहती है। तो इस तरह का अगर आपका एटीट्यूड है तो इसका मतलब है कि आप एक अल्ट्रुइस्ट हो। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, है ना, तो इसका मतलब है कि भाई आप जो है परोपकारी हो, आप जो है अल्ट्रुइस्ट हो। अब आते हैं चौथे आइडिया पे। तो चौथा आइडिया क्या बात करता है, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लाइक अ
बायोकेमिस्ट, है ना, कि भाई जिस तरह से एक बायोकेमिस्ट होता है ना, बायोकेमिस्ट को आप क्या बोल सकते हो, है ना, कि भाई ये एक तरीके से ऐसा व्यक्ति जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना, दोनों फील्ड से जुड़ा होता है। इसको आप कह सकते हो जीव रसायन विज्ञानी। स्टडिंग अ कॉलोनी का मतलब है समूह ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप, कि सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोई व्यक्ति जो है या बायोकेमिस्ट जो है, जैसे बैक्टीरिया का अध्ययन करता है ना, कि कोई भी बायोकेमिस्ट जो होता है वह बैक्टीरिया के समूह का अध्ययन माइक्रोस्कोप के माध्यम से करता है। उसी तरह से आप क्या करते हो, माइन्यूटली, माइन्यूटली मतलब सूक्ष्मता से, एग्जामिन परीक्षण करना, है ना, माइन्यूटली एग्जामिन का मतलब है सूक्ष्मता से परीक्षण करना। योर एवरी थॉट, कि भाई आप क्या करते हो, आप अपने प्रत्येक विचार का बारीकी से अध्ययन करते हो। आपकी जो फीलिंग है और आपके जो एक्शन है ना, उनका आप बारीकी से अध्ययन करते हो, उनके बारे में सोचते हो। प्रोबिंग, प्रोब का मतलब है जांच करना। फ्यूटाइल का मतलब है व्यर्थ, बेकार। क्वेश्चंस लाइक, कई तरह के व्यर्थ के सवाल हैं, उनकी आप जो है जांच करते हो, उनके बारे में आप सोचते हो, है ना। जैसे व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, आपको ये चिंता लगी रहती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हाउ डू आई लुक, मैं कैसा दिखता हूँ। एंड मे बी शायद, आई शुडंट हैव सेड दैट, अरे यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस तरह की बातें आपके दिमाग में चलती हैं। आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आर योर कॉन्स्टेंट का मतलब है लगातार। नेगिंग कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब हो गया साथी। और अगला ये जो शब्द दिया हुआ है यहाँ पे नेगिंग, है ना, नेगिंग का मतलब होता है कोई भी अनप्लेजेंट फीलिंग जो कि लगातार लंबे समय तक बनी रहती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं ना। नेगिंग कंपेनियंस का मतलब हो गया कि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। इस तरह के सवाल आपके लगातार साथी बने रहते हैं। आप हमेशा अपने विचार के बारे में सोचते हो, अपनी फीलिंग, अपने एक्शन के बारे में सोचते हो। यार मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये लगातार आपके कंपेनियंस, लगातार आपके साथी बने रहते हैं ना। तो ध्यान में रखना यहाँ पे नेगिंग, नेगिंग का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी अनप्लीजेंट फीलिंग जो कि लगातार लंबे समय तक बनी रहती है ना। जैसे नेगिंग ट्रबल, है ना, कोई भी नेगिंग परेशानी। फॉर, फॉर का प्रयोग जो है बिकॉज के सेंस में भी किया जाता है ना। फॉर यू आर अनेबल टू रियलाइज, आप इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते दैट अदर पीपल डू नॉट स्पेंड एज मच टाइम एंड एनर्जी। एनालाइज, एनालाइज का मतलब है विश्लेषण करना। एनालाइजिंग यू एज यू थिंक, आप इस बात को नहीं समझ पाते कि अन्य जो व्यक्ति हैं वह उतना टाइम और उतनी एनर्जी आपके बारे में विश्लेषण करने में नहीं लगाते जितना आप सोचते हो। यानी कि कोई भी आपके बारे में इतना नहीं सोचता जितना आपको लगता है, ऐसा नहीं होता। इस तरह का जो व्यक्ति है, यू में सीम अनसोशल, इस तरह का व्यक्ति हो सकता है असामाजिक लगे, यानी कि वह समाज के लोगों से कम घुलता मिलता है। येट, फिर भी, योर ग्रेटेस्ट डिज़ायर इज टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड, लेकिन फिर भी आपकी जो सबसे बड़ी डिज़ायर होती है वो ये होती है कि मुझे जो है लोगों के द्वारा पसंद किया जाए, मुझे लोगों के द्वारा स्वीकारा जाए। यू में बी शाय, शाय का मतलब है शर्मीला। क्वाइट का मतलब है शांत, कि आप जो है शांत तरह के व्यक्ति होते हो, आप जो है शर्मीले टाइप के व्यक्ति हो सकते हो। यू आर ऑफन मूडी, आप जो है मूडी टाइप के होते हो, आपके जो मूड में आ गया वो करने लग जाते हो। एंड अनहैप्पी, है ना, भाई अनहैप्पी भी होते हैं इस तरह के व्यक्ति जो अपने आप में खोए रहते हैं ना, जो अपनी जो दूसरों की जो है ज़्यादा फिक्र करते हैं ना, कि भाई दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एंड यू प्रेफर सॉलिट्यूड, प्रेफर का मतलब है प्राथमिकता देना। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकाकीपन, अकेलापन। आप जो है सॉलिट्यूड को प्राथमिकता देते हो, यानी कि आप ज़्यादातर वक्त सिर्फ अपने साथ ही गुजारते हो। और एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। और एटमोस्ट द कंपनी ऑफ वन पर्सन टू अ क्राउड, कि भीड़ के बजाय आप किसी एक व्यक्ति का साथ पसंद करते हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। यू हैव एन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब होता है रुझान। फॉर क्रिएटिव वर्क, कि जो रचनात्मक कार्य होते हैं उनके प्रति आपका रुझान होता है। एंड आर अनकंफर्टेबल एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़,
और आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होने में। एंगेज का मतलब है शामिल होना। दैट रिक्वायर कोऑपरेशन विथ अदर पीपल, कोऑपरेशन का मतलब हो गया सहयोग। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें अन्य लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में भाग लेने में आप जो है अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। यू में इवन बी अ जीनियस, ऐसा भी संभव है कि आप एक जीनियस भी हो सकते हो, है ना, ऐसा व्यक्ति जीनियस भी हो सकता है। और इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब है फाइनली। टर्न इनटू वन, टर्न इनटू का मतलब है बदल जाना, तब्दील हो जाना। या फिर जो इस तरह का व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे जो है जीनियस भी बन सकता है। तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ये जो हमने बात की, जो अकेला रहना चाहता है ना, दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी फिक्र करता है, अनसोशल होता है, उसकी चाहत होती है कि लोग उसे पसंद करें, वह जो है सॉलिट्यूड पसंद करता है, और वह जो है क्रिएटिव वर्क में अपनी रुचि दिखाता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, है ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। तो देखो, नॉर्मन लेविस साहब जो है ना एक एक आइडिया के बारे में हमें बता रहे हैं ना, उसके बारे में डिटेल में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो उस डिटेल्स को हमें हमें समझना है अच्छी तरीके से, और इसके बाद में वर्ड पे आना है। लेट्स डू इट टुगेदर। अब एक और पर्सनालिटी है, वो क्या बोलता है? लेट्स डू इट टुगेदर, इसको साथ में करते हैं, कोई भी काम है इसको मिलके करते हैं, साथ में करते हैं। यू वुड बी ग्रेट एज अ टीचर, कि भाई आप अगर एक टीचर हो तो टीचर के रूप में आप बहुत अच्छे होवोगे। कि भाई अगर आप एक, यू वुड बी ग्रेट एज अ टीचर, कि अगर आप एक टीचर के रूप में काम करते हो तो बहुत अच्छा काम करोगे। काउंसलर, काउंसलर का मतलब है जो दूसरों को सलाह देता है, काउंसलिंग करता है। एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक। इंश्योरेंस एजेंट, है ना, इंश्योरेंस एजेंट का क्या काम होता है? लोगों के पास जाना, उनसे मिलना जुलना, उनको इंश्योरेंस के बारे में समझाना। यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड, कि भाई आप जो है हमेशा इंटरेस्टेड होते हो, है ना, कि भाई आपको जो है रुचि होती है। सिंसियरली, ईमानदारी पूर्ण तरीके से। वाइटली इंटरेस्टेड, वाइटली इंटरेस्टेड का मतलब है महत्वपूर्ण रूप से रुचि दिखाना। इन अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स, कि अन्य लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आप इंटरेस्ट लेते हो। यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, कोई पार्टी है उस पार्टी की आप जान होते हो, यानी कि पार्टी में आप चले गए तो पार्टी में रंग आ जाता है। बिकॉज, क्यों? यू नेवर वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ योर एक्शंस, आप जो है इस बारे में चिंता नहीं करते कि आपके जो एक्शंस हैं उनका क्या परिणाम है। अबाउट का मतलब है के बारे में, आप अपने एक्शंस के परिणाम के बारे में चिंता नहीं करते। नेवर इनहिबिट योर सेल्फ, इनहिबिट का मतलब है रोकना, कि आप अपने आप को नहीं रोकते। नेवर इनहिबिट योर सेल्फ विथ डाउट्स, कि आप जो है डाउट नहीं करते, शक नहीं करते। अबाउट डिग्निटी का मतलब है प्रतिष्ठा। और प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी का मतलब होता है उचित आचरण, कि भाई आपका आचरण कैसा है, भाई आप जो एक्शन कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इन सब की आप फिक्र नहीं करते। ये बातें आपको नहीं रोकती, ये बातें आपको इनहिबिट नहीं करती। यू आर यूजुअली हैप्पी, जनरली आप जो है बहुत खुश होते हो। जनरली फुल ऑफ हाई स्पिरिट, हाई स्पिरिट का मतलब है बहुत ज़्यादा जोशीला होना, जोश से भरे होना, कि आपके अंदर हमेशा एक उत्साह होता है। यू लव टू बी, टू बी का मतलब होता है होना। विथ पीपल, आपको लोगों के साथ होने में अच्छा लगता है। लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होने में आपको मज़ा आता है। योर थॉट्स, आपके जो विचार हैं, आपकी जो रुचियां हैं। योर होल पर्सनैलिटी, आपका जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, आर टर्न्ड आउटवर्ड, वह बाहर की ओर होता है ना, यानी कि आप जो है समाज से घुलना मिलना पसंद करते हो, समाज के साथ उठते बैठते हो, है ना, लोगों के साथ जो है उत्साह दिखाते हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो जाएगा बहिर्मुखी, है ना, एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो जाएगा बहिर्मुखी। ये इंट्रोवर्ट का उल्टा है ना, इंट्रोवर्ट का उल्टा है एक्सट्रोवर्ट। अगला वर्ड देखते हैं, नाइदर एक्सट्रीम। नाइदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं। एक्सट्रीम का मतलब है अति, कि आप किसी भी अति पर नहीं हो, न तो आप इंट्रोवर्ट हो और न ही आप एक्सट्रोवर्ट हो, बीच में हो आप। यू हैव बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, एक तरीके की रुचि, रुझान, कि भाई आप जो है थोड़े थोड़े इंट्रोवर्ट भी हो और थोड़े थोड़े एक्सट्रोवर्ट भी हो। एट डिफरेंट टाइम्स, कि भाई अलग अलग समय पर, कभी तो आप जो है इंट्रोवर्ट जैसा व्यवहार करते हो और कभी आप एक्सट्रोवर्ट जैसा व्यवहार करते हो। एंड ऑन डिफरेंट
ओकेजन। इस ओकेजन की स्पेलिंग मैंने पहले भी बताई थी, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ओकेजन का मतलब है अवसर, कि विभिन्न अवसर पर आप विभिन्न तरह का व्यवहार दिखाते हो। कभी आप इंट्रोवर्ट जैसा व्यवहार करते हो, कभी आप एक्सट्रोवर्ट जैसा व्यवहार करते हो। योर इंटरेस्ट, आपकी जो रुचियाँ होती हैं, आर टर्न्ड इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शंस, आपकी रुचियाँ जो है वह लगभग, यहाँ अबाउट का मतलब है लगभग, लगभग समान अनुपात में बटी होती है। वो इनवर्ड्स भी होती हैं आपकी रुचियाँ और आउटवर्ड्स भी होती हैं। आपको सॉलिट्यूड भी पसंद होता है और आपको लोगों से मिलना जुलना भी पसंद होता है। इंडीड, वास्तव में, यू आर क्वाइट नॉर्मल, आप जो है एक नॉर्मल इंसान होते हो जिसको जिसको अपने बारे में जो है अपने चिंतन मनन करना भी अच्छा लगता है और लोगों से घुलना मिलना भी अच्छा लगता है। इन द सेंस, इस सेंस में कि दैट योर पर्सनैलिटी इज़ लाइक दैट ऑफ मोस्ट पीपल, कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है वह ज़्यादातर लोगों के समान है। यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वे ना तो इंट्रोवर्ट होते हैं और ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो जो दोनों ही है, यानी कि जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। ये देखो, ये जो एम्बी शब्द है ना, इस एम्बी का मतलब होता है दो, है ना, टू। तो जिसमें दोनों तरह की बातें हैं, यानी कि जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे एम्बीवर्ट। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला वर्ड हमारा, पीपल आर नो डैम गुड। देखो, डैम का मतलब होता है स्ट्रांगली किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना। जब आप बोलते हो ना डैम, इस डैम का मतलब होता है किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। तो आप क्या कहते हो, अरे यार लोग अच्छे होते ही नहीं है ना। आपके मन में बस इसी तरह की बातें चलती है कि लोग अच्छे होते ही नहीं है। सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है सन की। अगला शब्द है इम्बिटर्ड, है ना। अगला शब्द है इम्बिटर्ड। इम्बिटर्ड का मतलब होता है वेरी एंग्री अबाउट अनफेयर थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू, कि कुछ ऐसी बातें, है ना, कुछ ऐसी गलत बातें जो आपके साथ हुई हैं उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तो इसका मतलब है आप इम्बिटर्ड हो। सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब है कि बार बार आप शक करते हो, डाउट करते हो। यू हेट एवरीवन, आप हर कोई से नफरत करते हो, स्पेशली खास करके, बट नेवर टू बी एडमिटेड योर सेल्फ, है ना, कि भाई आप, बट नेवर टू बी एडमिटेड, आप इस बात को एडमिट नहीं करते, है ना, कि भाई आप क्या करते हो, लगभग सभी से नफरत करते हो, सभी को लेकर डाउट करते हो, सन की टाइप हो, है ना, कि भाई आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा नाराज हो, इम्बिटर्ड हो। द परफेक्टिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, कि क्या जो मानव जाति है वह परफेक्ट है। नॉनसेंस, नो वे, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार की बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये सोचते हो कि ये जो मानव जाति है ये बहुत ही खराब है। द स्टुपिडिटी का मतलब हो गया मूर्खता। द मीननेस, देखो इस मीननेस का मतलब होता है कि आप चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते ना। मीननेस का मतलब होता है बहुत ही संकीर्ण होना, बहुत ही कंजूस टाइप का व्यक्तित्व है आपका, है ना, कि आप लोगों के साथ चीज़ों को बांटना नहीं चाहते, है ना। अगर आपके पास पैसा है तो उसको किसी के भी साथ आप शेयर नहीं करना चाहते। इसका मतलब है आप में ये जो क्वालिटी है ना, इस क्वालिटी को हम बोलते हैं मीननेस, यानी कि आप कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहते। एंड द क्रुकडनेस, क्रुकडनेस का मतलब होता है दुष्टता ऑफ मोस्ट मॉर्टल्स। देखो, मॉर्टल्स का मतलब होता है मरण धर्मा। मरण धर्मा, ये जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो मानव है, ये मानव क्या है, पैदा हुआ है तो ये मरेगा भी सही। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मॉर्टल्स। मॉर्टल्स का मतलब है ऐसे लोग जिनकी मृत्यु होगी। मोस्ट प्रोबेबली ऑल द स्टूपिडिटी, द मीननेस एंड द क्रुकडनेस ऑफ मोस्ट मॉर्टल्स, कि ज़्यादातर जो मॉर्टल्स हैं, यहाँ पे मोस्ट मॉर्टल से मतलब है कि भाई ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वे दुष्ट होते हैं, है ना, वे मीन होते हैं, वे स्टूपिड होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऑल, संभवतया, प्रोबेबली का मतलब संभवतया आपको ऐसा लगता है कि भाई सारे की सारे जो व्यक्ति हैं ना ये खराब हैं, ये दुष्ट हैं, ये बहुत ही स्टूपिड हैं, ये मीन हैं। दैट इज़ योर फेवरेट थीम, यह आपकी फेवरेट थीम होती है, ये आपका पसंदीदा विचार होता है, यानी कि मानव जाति के प्रति आपके विचार अच्छे नहीं हैं, आप जो है उनसे नफरत करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मिसएंथ्रोप हो। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है जो मानवता से नफरत करता है, उसको हम बोलते हैं मिसएंथ्रोप। अगले शब्द पे आते हैं, वीमेन आर नो डैम गुड। डैम का मतलब मैंने आपको बताया था क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, है ना। तो अब आप, ऐसा व्यक्ति है ना जो ये सोचता है कि महिलाएं अच्छी नहीं होती,
है ना, वह जो है ऐसा बार बार वो यही सोचता है कि भाई महिलाएं जो है बहुत ख़राब होती हैं। सम टाइम इन योर डिम पास्ट, देखो डिम का मतलब क्या होता है, डिम का मतलब होता है एक अंधेरा सा छाया होता है, धुंधला, है ना, कि भाई अंधेरा अंधेरा सा डार्क, उसको बोलते हैं डिम। डिम पास्ट, कि भाई आपके पास्ट में आपको याद नहीं है ठीक तरह से, लेकिन आपके पास्ट में धुंधला हल्का हल्का याद है, आपको धुंधला धुंधला याद है। यू वर क्रॉस्ड, यू वर क्रॉस्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको, है ना, आपके साथ जो है कुछ गलत हुआ, है ना, यू वर क्रॉस्ड। इसको स्कॉर्ड, स्कॉर्न का मतलब है किसी को फटकारना, है ना, किसी को जो है डांट, किसी को जो है डांट लगाना, उसको बोलते हैं स्कॉर्न। और डीपली वुंडेड बाय अ वीमेन, कि आपके पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, वुंडेड का मतलब है जख्मी, कि किसी औरत ने आपको जो है जख्मी किया, किसी औरत ने जो है आपको बहुत गहरी जो है चोट पहुंचाई, किसी औरत ने जो है आपको डांटा, है ना, या फिर किसी औरत ने जो है आपको क्रॉस किया, है ना। तो क्रॉस करने के मतलब है कि भाई उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप नाराज हो गए, है ना, कुछ उसने कुछ ऐसा कहा जिससे आप जो है चिढ़ गए, है ना, यानी कि किसी के द्वारा कुछ ऐसा करना जो कि किसी व्यक्ति को नाराज कर दे, तो इसको बोलेंगे क्रॉस। तो कोई आपके पास्ट में किसी महिला ने आपके साथ कुछ गलत किया, आपको डांटा या आपको जो है घायल किया, जख्मी किया, वो महिला कोई भी हो सकती है, मदर हो सकती है, मदर फिगर हो सकता है, माँ के समान कोई, है ना, परहैप्स कोई भी हो सकती है। सो नाउ, तो अब जो है यू हैव केयरफुली कंस्ट्रक्टेड का मतलब है निर्मित करना, तो अब जो है आपने सावधानी पूर्वक निर्मित कर लिया है क्या, डिफेंस, डिफेंस का मतलब है रक्षा करना, अगेंस्ट फर्दर, फर्दर का मतलब है और आगे, हर्ट। अब आपने जो है डिफेंस सिस्टम निर्मित कर लिया है कि अब आप महिलाओं के द्वारा चोटिल नहीं होना चाहते हैं ना, अब जो है आप नहीं चाहते कि कोई और महिला आपको हर्ट करे। यू हेट ऑल वीमेन, कि आप सारी महिलाओं से नफरत करते हो, तो महिलाओं से जो नफरत करता है उसे हम बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, है ना। मिसोजिनिस्ट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है। और क्यों नफरत करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि पास्ट में उसके साथ किसी महिला ने कुछ गलत किया। अगला पॉइंट है हमारा, अगला वर्ड है मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, कि भाई मैरिज की जो शादी है ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, और एक संस्था के अंतर्गत कौन रहना चाहता है। तो आपका विचार क्या है, आपका विचार ये है कि भाई मैरिज ठीक नहीं है ना, ये जो मैरिज के नाम की इंस्टीट्यूशन है ये ठीक नहीं है, तो आप मैरिज, है ना, आप जो है मैरिज से घृणा करते हो ना, मिसोगैमिस्ट। आगे देखते हैं, यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिबद्धता। यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब है फाइनली, लीगल कमिटमेंट, कि आप किसी के भी साथ कानूनी तौर पर प्रतिबद्धता नहीं दिखाना चाहते। एक लीगल कमिटमेंट होता है ना कि हाँ भाई अब आपकी शादी हो गई और अब आप जो है लीगली पति पत्नी हो, तो आप जो है लीगल कमिटमेंट नहीं करना चाहते, या फिर आप लीगल कमिटमेंट कभी नहीं करोगे। मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर्स, आप ये सोचते हो कि जो विपरीत लिंग के व्यक्ति होते हैं, चाहे वे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, आर ग्रेट एज लवर्स, तो वे एक लवर्स के रूप में, एक प्रेमी के रूप में अच्छे हैं। रूममेट, आपके साथी, है ना, रूममेट है कोई आपका, है ना, रूम शेयर करता है आपके साथ। फ्लैट और हाउस शेयर, आपके साथ कोई अपना फ्लैट शेयर करता है, हाउस शेयर करता है, तो एक तरीके से दोस्ती अच्छी है, साथी अच्छे हैं, आपका प्रेमी के रूप में व्यक्ति अच्छे हैं, बट नॉट एज लॉफुली, लॉफुली यानी कानूनी रूप से। वेडेड का मतलब है जिसकी शादी हो गई है ना, वेड का मतलब, वेडिंग का मतलब शादी होता है ना, स्पाउस का मतलब है जोड़ा। आपका ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अगर उसकी शादी हो जाए आपके साथ, फिर वो अच्छा नहीं रह जाता आपके लिए ना। कुल मिला के लवर्स के रूप में व्यक्ति अच्छे हैं, रूममेट्स के रूप में अच्छे हैं, लेकिन शादी के रूप में अगर कोई व्यक्ति आपका जोड़ा बन गया तो फिर वो ठीक नहीं है। द टाई, टाई का मतलब है जो चीज़ आपको बांध, टाई का मतलब है एक संबंध, द टाइज दैट बाइंड, कि संबंध जो कि बांधते हैं, आर टू बाइंडिंग फॉर यू, है ना, कुछ ज़्यादा ही बांधने वाले हो जाते हैं। आर टू बाइंडिंग का मतलब है कि आप जो है कुछ ज़्यादा ही बंधा महसूस करते हो। ऐसे संबंध जो कि बांधते हैं, तो आप उन संबंधों से कुछ ज़्यादा ही बंधा हुआ महसूस करते हो। यू में पॉसिबली बिलीव, आप संभवतया इस बात में यकीन कर सकते हो, या आप संभवतः इस बात में यकीन करते हो, एंड पॉसिबली फॉर योर सेल्फ बी राइट, और आप स्वयं के लिए सही भी हो सकते हो। दैट अ कमिटमेंट, कि जब आप किसी को भी लेकर कमिटमेंट दिखाते हो, कमिटमेंट का मतलब यही होता है प्रतिबद्धता,
कमिट है ना, दैट अ कमिटमेंट इज डीपर एंड मोर मीनिंगफुल इफ फ्रीडम इज अवेलेबल। भाई आपका ऐसा सोचना है कि किसी भी तरह की कमिटमेंट जो होती है वह गहरी होती है ना, उसका और ज़्यादा सार्थक अर्थ होता है इफ़ फ्रीडम इज़ अवेलेबल, कि यदि स्वतंत्रता उपलब्ध है। विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब हो गया न्यायिक कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही, कि बिना न्याय है ना, बिना न्यायिक कार्यवाही के, यानी बिना कानून के बीच में आए जो कमिटमेंट होते हैं वे ज़्यादा गहरे होते हैं, ऐसा आपका मानना है। कुल मिला के शादी से आप जो है नफरत करते हो, है ना, ये आपका कहना होता है। आप जो है मिसोगेमिस्ट हो। भाई आपका कहना है कि दो व्यक्ति अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, वे साथ में रहना चाहते हैं, तो उनके साथ के लिए कानून की कौन सी ज़रूरत आ रही है, तो वे साथ में रह सकते हैं ना। तो आपका ये मानना होता है कि भाई इस तरह अगर आप कमिटमेंट दिखाते हो कि बिना कानून के अगर आप एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट दिखाते हो, तो वो कमिटमेंट जिसमें आपको स्वतंत्रता उपलब्ध होती है, इस तरह का कमिटमेंट ज़्यादा गहरा होता है। तो इसको हम बोलेंगे मिसोगेमिस्ट। अगला देखते हैं, और ये है हमारा आज के इस सेशन का लास्ट शब्द, दैट द फ्लैश इज हेयर टू। फ्लैश का मतलब क्या हो गया? फ्लैश का मतलब होता है आपका फ्लैश के देह, फ्लैश को बोलते हैं देह, है ना, किसी भी व्यक्ति की जो देह होती है ना, मांस, इसका मतलब भी ये फ्लैश होता है ना। हेयर का मतलब होता है वारिस, कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है, इसका वारिस कौन है। तो आपका ये मानना होता है कि जो शरीर है वह सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका जो एक तरीके से ये जो वारिस है वो है देह, यानी कि इस देह की वजह से ही कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सेल्फ डिनायल, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, तो अपने आप को इनकार करना। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कठोरता, कि भाई आप जो है कंफर्ट्स में, लग्जरीज में यकीन नहीं करते, आप कहते हो कि भाई नहीं, लग्जरीज नहीं होनी चाहिए। लोनली कॉन्टेम्पलेशन, लोनली का मतलब है अकेला, एकाकी। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन मनन, आप जो है अकेले रह के मनन करना पसंद करते हो। आप जो है ऑस्टेरिटी, आप जो है कठोरता, एक तपस्वी टाइप का जीवन जो है आप पसंद करते हो ना, जो सुख सुविधाएं होती हैं उनको आप इनकार करते हो। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लाइफ, आपका ये मानना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक हैं गुड लाइफ के, ये लक्षण है अच्छे जीवन के। सो यू क्लेम, इस तरह का आप दावा करते हो। सो यू क्लेम, कि इस तरह का आप दावा करते हो कि अच्छी लाइफ की विशेषताएं क्या हैं? अकेले जीवन बिताना, चिंतन मनन करना, अपने आप के प्रति कठोरता दिखाना, है ना, जो कंफर्ट्स और लग्जरीज के जो भी आइटम्स हैं उनको इनकार करना, सिंपल खाना खाना, द सिंपलेस्ट फूड, एंड द लीस्ट अमाउंट का मतलब है कम से कम मात्रा, ऑफ इट दैट विल कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कि सिर्फ इतना भोजन लेना जो कि आपके शरीर को और आपकी आत्मा को एक साथ बनाए रखे। यानी कि इतना भोजन, सिर्फ इतना भोजन लेना, इतना सिंपल भोजन लेना कि जिसके माध्यम से आपकी आत्मा और आपका जो शरीर है वह एक बना रहे, यानी कि आप मर ना जाओ, बस इतना खाना खाना। कंबाइंड विथ का मतलब है इन चीज़ों को और जोड़ लो, इन चीज़ों को और कंबाइन कर लो। एब्सटिनेंस का मतलब है दूर रहना, बचना। फ्रॉम फ्लैशली का मतलब है देह से संबंधित। अर्थली प्लेजर्स का मतलब है कि भाई इस संसार के जो आनंद है, इस संसार के जो भौतिक सुख हैं, है ना, जो शरीर से जुड़े हुए जो सुख हैं उनसे दूर रहना, है ना, कि भाई बहुत अच्छी अच्छी खाने पीने की सामग्री है ना, एक तरीके से, है ना, और कई तरह की जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, इन सब से दूर रहना। विल इवेंचुअली लीड टू स्पिरिचुअल परफेक्शन, आपका ऐसा मानना होता है कि अगर आप जो है शारीरिक भोगों से दूर रहोगे तो इसका फाइनल परिणाम क्या होगा? इवेंचुअली यानी फाइनली। लीड टू, देखो लीड टू का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना, कि अगर आप इस तरह के मार्ग को फॉलो करोगे, यानी कि आप शारीरिक भोगों से दूर रहोगे, तो आप में आध्यात्मिक पूर्णता आएगी, ऐसा आप मानते हो ना, कि भाई आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरह के मार्ग पे चलूँगा तो मैं जो है आध्यात्मिक परफेक्शन को पालूंगा। दैट इज़ योर फिलॉसफी, इस तरह का आपका दर्शन होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं असेटिक। तो असेटिक का मतलब हो गया एक तरीके से तपस्वी टाइप का जो व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं असेटिक, जो कि विभिन्न तरह के जो कंफर्ट्स होते हैं उनको इनकार करता है ना, उसको हम बोलते हैं असेटिक। तो ये सारे के सारे 10 शब्द हमने पढ़े।
इन 10 शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या होता है, ये हमने जो है डीपली समझा। यूजिंग द वर्ड्स, शब्दों को प्रयोग करना। यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू 10 वैल्यूएबल वर्ड्स, कि भाई ऑथर कहते हैं कि भाई आपको 10 जो मूल्यवान शब्द हैं उनसे परिचित कराया गया है ना, उन शब्दों के बारे में आपको बताया गया है। बट इन ईच केस, लेकिन प्रत्येक केस में, एज यू हैव नोटिस्ड, जैसा कि आपने देखा है, यू हैव फर्स्ट कंसिडर, कंसिडर का मतलब है विचार करना, द आइडियाज, कि भाई पहले शब्द को नहीं, ऑथर कहते हैं कि भाई मैंने आपको शब्द नहीं बताया डायरेक्ट, शब्द का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको समझाया है, उस शब्द से जुड़े हुए आइडियाज़ के बारे में मैंने बात की है। दैट दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट, कि ये शब्द जिस आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस आइडिया को बताते हैं, उसकी हमने बात की है। नाउ से द वर्ड्स, अब ऑथर कहते हैं कि जो शब्द हमने पढ़े हैं उन शब्द को आपको बोलना है। ईच वन इज रीस्पेल्ड फोनेटिकली, फोनेटिकली मतलब का मतलब क्या होता है, ध्वनि संबंधी, है ना। फोनेटिक्स का मतलब होता है ध्वनि संबंधी, कि किसी शब्द का उच्चारण कैसे करना है, उसकी दोबारा से स्पेलिंग उस शब्द के सामने लिखी गई है, आपको क्या करना है, अब प्रत्येक शब्द का उच्चारण करना है। सो दैट, ताकि यू विल बी श्योर टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, ताकि आप निश्चित हो जाओगे इस बात के प्रति कि भाई कैसे इसको करेक्टली जो है इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, शब्द को टाइप करना है, और वहाँ पर जो आता है ना गूगल पे, वहाँ पे ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप जो है उसको सुनो शब्द को, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप सीख पाओगे। भाई ये जो किताब लिखी गई है ये तब लिखी गई है जब इंटरनेट नहीं था, तो जो है ठीक प्रोनाउंसिएशन सिखाने का तरीका यही था कि आप उस जो शब्द है आपके पास उसको फोनेटिकली कैसे लिखेंगे हम, है ना, तो यही था एकमात्र सटीक तरीका हमारे पास। लेकिन आज की डेट में हम इंटरनेट की मदद ले सकते हैं उच्चारण सीखने में ना। से ईच वर्ड अलाउड, प्रत्येक जो शब्द है उसको आपको जोर से बोलना है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है टू कंप्लीट मास्टरी, कि आप किसी शब्द के ऊपर मास्टरी हासिल करना चाहते हो, उस शब्द को पूरी तरीके से याद करना चाहते हो, तो पहला कदम है उस शब्द को जोर से बोलना। तो आपको बोलना है, प्रैक्टिकली बोलना है आपको हर शब्द को, जो भी शब्द आया है। एज यू हियर अ माइंड इन योर वॉइस, जब आप किसी शब्द को अपनी स्वयं की आवाज़ में सुनते हो, थिंक ऑफ इट्स मीनिंग, तो उस शब्द के अर्थ के बारे में आपको विचार करना है कि भाई हाँ इसका मतलब क्या होता है। आर यू क्वाइट क्लियर अबाउट इट, तो जो शब्द आप बोल रहे हो क्या वो शब्द आपको पूरी तरीके से क्लियर है, और यदि वो शब्द आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, री इन्फोर्स का मतलब होता है और मजबूत करना, योर लर्निंग, तो आपका जो सीखना है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है बाय री रीडिंग द एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ, कि भाई एक्सप्लेनेटरी का मतलब है, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ का मतलब है कि हमने प्रत्येक शब्द के लिए एक पैराग्राफ लिखा है, एक पैराग्राफ्स के माध्यम से हमने प्रत्येक शब्द को एक्सप्लेन किया है, तो उस पैराग्राफ को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। कब, जब आप शब्द को बोलते हो और आपको लगता है कि यार इसका मीनिंग तो मुझे नहीं आता, है ना, कि भाई जो भी पैराग्राफ हैं या जो भी पैराग्राफ्स हैं उनको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखो ऑथर क्या बोलते हैं, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स, तो क्या आप इन वर्ड्स का उच्चारण कर सकते हो, तो आपको जो है इनको ज़ोर ज़ोर से बोलना है ना। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस देखते नहीं जाना है, अब आपको अपनी किताब आपके सामने रखनी है और प्रत्येक शब्द को बोलना है। ई, अब ये देखो ये फोनेटिक स्पेलिंग लिखी हुई है, ई बड़ी ई, ईगोइस्ट, है ना, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ऑल्ट्रोइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिज़एंथ्रोप, यहाँ देखो ये जेड का साउंड आएगा, यहाँ पे एस आ रहा है लेकिन जेड का साउंड आएगा, है ना, मिज़एंथ्रोप, और यहाँ पे जो है एस का साउंड आएगा, स का साउंड आएगा, है ना, मिसोजिनिस्ट, 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 यहाँ पर मिसोगमिस्ट, मिसोगमिस्ट, असेटिक, 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 तो ये हमारे शब्द हुए। तो आप पूरे 10 शब्दों को जो है दोबारा से बोलो और देखो कि क्या ये सारे 10 शब्द, है ना, क्या ये 10 वर्ड्स आपको समझ में आ गए हैं, नहीं आए हैं तो दोबारा से उस पैसेज को पढ़ना है और इन 10 शब्दों को समझना है। क्यों, क्योंकि अब इन 10 शब्द से संबंधित टेस्ट्स हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, कि भाई क्या अब आप इन शब्दों के साथ काम कर सकते हो, यानी कि कुछ टेस्ट्स आपको दिए जाएंगे, तो क्या आप जो है इन शब्दों के बारे में जो आपसे पूछा जाएगा उनको आप बता सकते हो। यू हैव टेकन 2 लॉन्ग स्टेप्स, कि आपने 2 लंबे कदम उठा लिए हैं। टुवार्ड्स का मतलब है की ओर, टुवार्ड्स का मतलब की ओर, मास्टरी ऑफ द एक्सप्रेसिव
वर्ड्स इन दिस चैप्टर। एक्सप्रेसिव का मतलब है अभिव्यक्त करने वाले, कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो शब्द हमने, जिन शब्दों के ऊपर हमने बात की है, तो उनको, उनके ऊपर पकड़ मजबूत बनाने के लिए आपने दो अहम कदम उठा लिए हैं। कि भाई पहले तो आपने क्या किया, यू हैव थॉट अबाउट द आइडियाज़, कि आपने सोच लिया है कि भाई इन शब्दों से जुड़े हुए आइडियाज़ क्या हैं, यानी कि किन शब्दों को ये शब्द किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। बिहाइंड देम, कि इन शब्दों के पीछे किस आइडिया की बात की गई है, ये हमने समझा है। एंड यू हैव सेड देम अलाउड, और इन सभी शब्दों को आपने, अलाउड का मतलब है जोर से, इन सभी शब्दों को उच्चारण आपने जोर से कर लिया है। सी इंट्रोडक्शन सेक्शन 2 मास्टर द प्रोनाउंसिएशन सिस्टम। ये सेक्शन 2 में क्या कहा गया है, जो उच्चारण कैसे किया जाता है ना, इसके बारे में बात की गई है। तो चलो ये दो चीज़ें आपकी पक्की हो गई कि आपने शब्द को अच्छी तरह से समझ लिया और शब्द को आपने अच्छी तरीके से बोल लिया, है ना। अब जो है आपके सामने जो है टेस्ट आने वाला है, तो इस टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है और इस टेस्ट को जो है आपको देना है ना। तो अब हमें क्या करना है कि भाई इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो अब ये टेस्ट आपके सामने है कि कुछ शब्द आपके सामने दिए हुए हैं और इन शब्दों को आपको क्या करना है, मैच करना है इन शब्दों को, है ना। तो ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई आपकी बुक आपके सामने है, तो अब आपको क्या करना है, मैच करना है ना। इन आंसर्स को नहीं देखना है आपको कि भाई ये कितने हैं, पूरे की पूरे 10 शब्द दिए गए, इनके आंसर की को आपको छुपा लेना है और अब आपको इनको मैच करना है। ठीक है, तो आप अपने से जो है इनको मैच करें और फिर अपने आंसर्स को आंसर की के माध्यम से आप जो है चेक कर सकते हैं। तो पहला शब्द है ईगोइस्ट, है ना। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, आपको इनको मैच करना है ना। जैसे पहले का क्या आएगा, पहले का ABCDEFGHIJ, इनमें से क्या आएगा ये आपको मैच कर देना है, फिर आपको मिलाना है। तो ईगोइस्ट हम किसे बोलते हैं, ईगोइस्ट हम बोलते हैं इसको, है ना। तो पहले का हो जाएगा जी। ईगोइस्ट हम बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो कि बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, है ना, जो कि सिर्फ अपने आगे बढ़ने में यकीन रखता है ना, जिसको सिर्फ अपने से मतलब होता है। दूसरा है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट हमने पढ़ा था, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है ना, जो कि सिर्फ अपनी, है ना। तो इसका हो जाएगा ईगोटिस्ट का टॉक्स अबाउट अकम्पलिशमेंट्स। अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, आपके अचीवमेंट, कि भाई मैंने क्या क्या अचीव कर लिया, मेरी क्या क्या उपलब्धियाँ, उनके बारे में बात करता है, उसको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। अल्ट्रुइस्ट हम बोलते हैं परोपकारी व्यक्ति को, है ना, जो कि दूसरों का भला करता है ना, दूसरों के लिए कल्याण के काम करता है ना। तो अल्ट्रुइस्ट का हो जाएगा इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वेलफेयर का मतलब है कल्याण, जो दूसरों के कल्याण में रुचि लेता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इसके बाद में आता है चौथा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट हो जाएगा जिसके विचार जो हैं अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो आंतरिक रूप से विचार करता है ना, अपने एक्शंस के बारे में सोचता है। एक्सट्रोवर्ट जो लोगों से घुलता मिलता है ना, जिसको जो है अन्य लोग जो हैं उनके साथ में जो मेल जोल बढ़ाता है। तो एक्सट्रोवर्ट का हो जाएगा, और देखते हैं, ये रहा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का हो जाएगा टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड, जो कि बाहर की ओर जिसके विचार जाते हैं ना, जो कि लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता है, बाहर की ओर जिसके विचार जाते हैं। एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है। तो इसका हो जाएगा टर्न थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, जो अपने विचार यानी कि अंदर आंतरिक रूप से भी विचार करता है और बाहर भी घुलता मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे एम्बीवर्ट। मिसएंथ्रोप, ऐसे व्यक्ति को हम मिसएंथ्रोप बोलते हैं जो कि मानवता से घृणा करता है, लोगों से नफरत करता है। तो सातवें का हो जाएगा हेट्स पीपल। इसके बाद है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं से नफरत करता है, तो मिसोजिनिस्ट का हो जाएगा हेट्स वीमेन। इसके बाद है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कि शादी से नफरत करता है ना, मिसोगेमिस्ट हम बोलते हैं जो कि शादी से नफरत करता है। तो मिसोगेमिस्ट का हो जाएगा हेट्स मैरिज। इसके बाद है असेटिक। असेटिक मैंने बताया था आपको, जो कि कठोरता का जीवन जीता है, जो कि विलासिता की चीज़ों से इनकार करता है ना, जिसे जो कंफर्ट्स के और जो विलासिता की चीज़ें हैं उनसे वे चीज़ें उसे पसंद नहीं होती है ना, कम से कम खाना खाता है, सख्त बिस्तर पे सोता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहेंगे, असेटिक हम ऐसे व्यक्ति को कहेंगे डजंट परस्यू। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना, उसको बोलते हैं परस्यू। प्लेजर्स का मतलब है आनंद, ऑफ द फ्लैश। फ्लैश का मतलब है देह, कि शरीर से जुड़े हुए जो आनंद हैं
उनको पाने की कोशिश वह व्यक्ति नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं एसेटिक, यानी कि शारीरिक भोगों से अपने आप को दूर रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एसेटिक। तो ये इस तरह से जो है टेस्ट आपको देना है। आप क्या कर सकते हो, देखो ये जो है अपना हाथ भी रख सकते हो ना, इनके ये जो आंसर की दी हुई ना इसके ऊपर आपने अपना हाथ रख लिया, मैच कर लिया, या फिर आपने रफ कॉपी ले ली और रफ कॉपी के ऊपर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा और फिर इसके बाद में उनको मैच कर दिया। किताब को आप गंदी मत करना है ना, किताब में मिलाने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि किताब कम से कम 2-3 बार आपको पढ़नी है, तब जाके इस किताब का पूरा रस आप निचोड़ पाओगे ना। तो 2-3 बार आपको किताब पढ़नी है, तो ध्यान में रखना कि भाई किताब में जो है आप पेन या पेंसिल का प्रयोग ना करें, आप रफ कॉपी लें और रफ कॉपी में काम करते चले, है ना। अब एक टेस्ट हो गया, तो मैंने बताया था ना ऑथर ने पूरी किताब जो लिखी है बड़े ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ लिखी है। अब देखो क्या किया गया, सबसे पहले कोई शब्द है, उस शब्द से संबंधित आइडिया के बारे में बात की गई, इसके बारे में उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात की गई कि भाई इस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाएगा। इसके बाद में एक टेस्ट लिया गया, इसके बाद में दूसरा टेस्ट आ गया, देखो डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, कि क्या आप शब्दों को समझते हो। नाउ अब दैट यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व, आप होते जा रहे हो क्या, मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन दीज 10 वर्ड्स, कि इन 10 शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते जा रहे हो। फाइंड आउट, पता करो, इफ़ दे कैन मेक एनी इमीडिएट अपील टू योर अंडरस्टैंडिंग, कि भाई आपकी जो समझ है क्या उस समझ में ये काम आ सकते हैं। इफ़ दे कैन मेक एन इमीडिएट अपील, अपील का मतलब होता है कि भाई क्या कोई चीज़ आपको अपील करती है, कोई चीज़ क्या आपको आकर्षित करती है। टू योर अंडरस्टैंडिंग, कि भाई क्या इन शब्दों से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो समझने की कैपेसिटी है, क्या उसको कोई फ़ायदा हुआ है। Here are 10 questions, अब मैं आपके सामने 10 प्रश्न दूंगा। कैन यू इंडिकेट, क्या आप बता सकते हो, क्विकली, तुरंत, एंड विदाउट रेफरेंस, और बिना किसी संदर्भ के, टू एनी प्रीवियस डेफिनेशन, कि जो पूर्व की डेफिनेशंस हैं, पूर्व परिभाषाएं हैं, उनको बिना रेफर किए, क्या मैं अब जो 10 सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या आप उनके आंसर दे सकते हो। वेदर, कि क्या द करेक्ट आंसर टू ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इज यस और नो। तो अब आपको बताना है कि ये जो नीचे आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं उनके लिए आपको बताना है यस या नो में आपको अपना जवाब देना है। तो अब ये जो प्रश्न आ रहे हैं इनके लिए आपको स्वयं से पढ़ना है और यस नो के आंसर देना है। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, ये जो एक्सरसाइज दी गई है ना, इनके आंसर दो, यस नो यस नो यस नो, और फिर जो है आप जो है मुझे सुन सकते हो ना। तो अब जो है हम ऐसा करते हैं कि इनको देखते हैं ना कि भाई ये जो शब्द आए हैं इनके बारे में अब हम देखते हैं कि हाँ कौन कौन से शब्द जो है ठीक है, कि भाई किसके जवाब यस है और किसका जवाब नो है। तो देखते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, पहला हमारा प्रश्न है कि इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, कि जो एक ईगोइस्ट व्यक्ति होता है क्या वो स्वार्थी होता है। आपको बताना है यस या नो। बिल्कुल हाँ, हमने ईगोइस्ट के बारे में पढ़ा था, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी फिक्र करता है ना, उसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। तो बिल्कुल यस, इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, यस हाँ ईगोइस्ट सेल्फिश होता है। इज मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है लक्षण ऑफ द ईगोटिस्ट, क्या जो ईगोटिस्ट होता है यानी कि जो अपनी बातें ज़्यादा करता है ना, अपने अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा बातें करता है, क्या वो विनम्र व्यक्ति होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो विनम्र नहीं होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं बिल्कुल नहीं है। ईगोइस्ट तो अपनी बातें करता है, वो विनम्र कहाँ हो गया है ना। अगला देखते हैं, इज एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, कि क्या जो एक परोपकारी व्यक्ति होता है वह स्वार्थी होता है। नहीं भाई, अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश कैसे हो जाएगा, अल्ट्रुइस्ट तो दूसरों का भला करना चाहता है। तो तीसरे का हो जाएगा नो। डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, कि क्या जो एक इंट्रोवर्ट होता है वह अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल यस। अगला देखते हैं, डज एन एक्सट्रोवर्ट, कि क्या जो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होता है प्रेफर का मतलब है वरीयता देना, प्राथमिकता देना, सॉलिट्यूड का मतलब है अकेलापन, टू कंपेनियनशिप, कि कंपेनियनशिप का मतलब होता है किसी का साथ। तो क्या जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसे कंपेनियनशिप की बजाय सॉलिट्यूड पसंद होता है। यस या नो। नो भाई, एक्सट्रोवर्ट जो होता है उसे कंपेनियनशिप पसंद होती है, उसे सॉलिट्यूड पसंद नहीं होता। अगला देखते हैं, आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट्स, कि क्या जो ज़्यादातर सामान्य व्यक्ति हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं, क्या उनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर जो लोग हैं वे एम्बीवर्ट होते हैं, वे ना तो इंट्रोवर्ट होते हैं और ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं।
डज अ मिसएंथ्रोप लाइक पीपल, कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो मिसएंथ्रोप है वो लोगों को पसंद करता है? नहीं 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 नहीं, है ना। मिसएंथ्रोप जो है वह लोगों से, मिसएंथ्रोप जो है वो क्या करता है? लोगों से नफरत करता है। तो डज अ मिसएंथ्रोप लाइक पीपल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मिसएंथ्रोप जो है लोगों को पसंद नहीं करता, मिसएंथ्रोप जो है लोगों से नफरत करता है। अगला देखते हैं, डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वीमेन, कि क्या ऐसा व्यक्ति जो मिसोजिनिस्ट है उसे महिलाओं का साथ पसंद होता है ना? तो ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, मिसोजिनिस्ट तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो महिलाओं से नफरत करता है। अगला हमारा प्रश्न है, डज एन असेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, कि क्या जो असेटिक व्यक्ति होता है ना, लीड का मतलब है कि भाई क्या वो कैसा जीवन जीता है वो। लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, लग्जरी का मतलब है बिल्कुल विलासिता, बिल्कुल कंफर्ट, है ना। तो क्या एक असेटिक व्यक्ति जो होता है वह विलासिता का जीवन जीता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल, है ना, नो नो। भाई असेटिक व्यक्ति जो होता है वह शारीरिक भोग के जो भी सामान है, शारीरिक भोग जो है उनको इनकार करता है। असेटिक व्यक्ति जो है तपस्वी जीवन जीता है। असेटिक व्यक्ति जो है कठोरता का जीवन जीता है। अगला लास्ट हमारा जो सवाल है वो है कि डज अ मिसोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, कि जो मिसोगेमिस्ट होता है वह शादी से बचता है, शादी से बचने की कोशिश करता है। बिल्कुल यस, क्यों? क्योंकि मिसोगेमिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो शादी से नफरत करता है। तो ये रही हमारी इनकी सभी की आंसर की। तो आपको क्या करना है, जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी आपका टेस्ट आता है, उस टेस्ट के लिए आप जो है रफ कॉपी ले सकते हो, रफ कॉपी में नोट कर सकते हो, या फिर अपने हाथ से आंसर की छिपा लो और फिर इनको सॉल्व करो और देखते जाओ इनके आंसर से ना। अब देखो 2 टेस्ट हो गए हमारे। तो देखो अभी भी जो है ऑथर कह रहे हैं कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, कि क्या आप अपने माइंड में इन शब्दों को रिकॉल कर सकते हो, कि आप जो है रिमेंबर कर सकते हो इन शब्दों को। यू हैव दस फार, कि अब तक, री इन्फोर्स का मतलब है मजबूती देना, मजबूत करना, योर लर्निंग, कि आपने अपने सीखने को, थस फार का मतलब है अब तक, और मजबूत कर लिया है, बाय सेइंग द वर्ड्स, शब्दों को बोलकर, अलाउड, शब्दों को जोर से बोलकर आपने अपने सीखने को मजबूत बना लिया है। बाय मैचिंग देम टू देयर डेफिनेशन, शब्दों को उनकी जो परिभाषा है उसके साथ आपने मैच कर लिया है। एंड बाय रेस्पॉन्डिंग का मतलब है प्रतिक्रिया देना, टू मीनिंग व्हेन दे वर यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट, कि जब किसी शब्द की पर्टिकुलर संदर्भ में बात की गई और आपसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो आपने उसके प्रति भी रेस्पॉन्स दिया, है ना। यस नो का क्विज भी आपने सॉल्व कर लिया। कैन यू रिकॉल ईच वर्ड, कि क्या आप प्रत्येक शब्द को याद कर सकते हो। नाउ विदाउट फर्दर रेफरेंस, कि अब हम विदाउट फर्दर, कि बिना एडिशनल रेफरेंस, कि अब जो है हम आपको उसकी परिभाषा भी नहीं बताएंगे, कोई रेफरेंस भी नहीं देंगे। टू प्रीवियस मटेरियल, कि पूर्व में अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको बिना देखे कि आप प्रत्येक शब्द को रिकॉल कर सकते हो, आपने माइंड में याद कर सकते हो। एंड कैन यू स्पेल इट करेक्टली, और क्या उस शब्द की स्पेलिंग को आप बिल्कुल करेक्टली लिख सकते हो। तो अब जो है थोड़ा सा, ये जो है थोड़ा सा हार्ड टेस्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या करना है, उस शब्द की स्पेलिंग को आपको लिखना है ना। जो शब्द आपसे पूछा गया है उस शब्द की स्पेलिंग को जो है अब आपको क्या करना होगा, लिखना है ना। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि भाई अब आप बताओ कि क्या आप उनकी स्पेलिंग को लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, है ना। तो देखो पहला प्रश्न है हमारा, हु लिव्स अ लॉनली ऑस्ट्रिया लाइफ, कि ऐसा व्यक्ति जो एकाकी जीवन जीता है, जो कठोरता का जीवन जीता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो अब आपको लिखते जाना है ना, आपको प्रत्येक शब्द को लिखना है, देखना नहीं है सिर्फ, है ना। भाई ऑथर ने हमें शुरुआत में ही बोल दिया कि आपको इस किताब को देखना नहीं है, आपको सिर्फ मुझे सुनना नहीं है, आपको पेन पेंसिल उठानी है, इस किताब के साथ में काम करना है। जो भी एक्सरसाइज आपको दी जा रही है उस एक्सरसाइज को पूरी ईमानदारी से आपको सॉल्व करना है, तभी जाके इस किताब का पूरा रस आप निचोड़ पाओगे। तो ऐसा व्यक्ति जो कठोरता का जीवन जीता है, जो तपस्वी जीवन जीता है, उसको हम बोलते हैं ascetic, ASCETIC। तो आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है उस शब्द की, ascetic, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ascetic। whose interests are turned outward, ऐसे व्यक्ति जिसकी रुचियां जो हैं बाहर की ओर होती हैं, है ना, जो कि बाहर ज़्यादा घुलता मिलता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। तीसरा शब्द आता है हमारा कि हु इज सुप्रीमली, सुप्रीमली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा,
बहुत ही सुप्रीमली, सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ अपने हित के लिए चिंतित रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ईगोइस्ट, जिसे सिर्फ अपने हित की चिंता रहती है। चौथा, हु हेट्स पीपल, जो लोगों से नफरत करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, या जो लोगों से नफरत करता है या फिर जो मानवता से नफरत करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं मिसएंथ्रोप, मानवता से नफरत करने वाला, लोगों से नफरत करने वाला। अगला है हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड्स, ऐसा व्यक्ति जिसकी रुचियां अंतर्मुखी भी होती हैं और बहिर्मुखी रुचियां भी होती हैं, यानी कि जो जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इंट्रोवर्ट के भी और एक्सट्रोवर्ट के भी, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एम्बीवर्ट, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। अगला है हु इज इनक्रेडिबली कंसिडर्ड, इनक्रेडिबली का मतलब है जिस पर आप यकीन ही नहीं कर सको, है ना, इनक्रेडिबली जिस पर आप यकीन नहीं कर सको। कंसिडर्ड का मतलब है अभिमानी, घमंडी, है ना, जो कि बहुत ऐसी बातें करता है, मतलब जो कि बातों के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दिखाना चाहता है ना, तो इस तरह की जो टाक, तो इसके लिए हम लगा देंगे ईगोटिस्ट, है ना। टी से याद रखना इसको, है ना, कि भाई टी आ रहा है ना इसमें, इसका मतलब है वो अपनी टॉक बहुत ज़्यादा करता है, अपनी बात बहुत ज़्यादा करता है ना। ऐसी व्यक्ति जो ऐसी घमंड पूर्वक बातें करता है, ऐसी अभिमानी बातें करता है जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे ईगोटिस्ट। कंसिडर्ड का मतलब है घमंडी, अभिमानी। अगला देखते हैं, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन हिज ओन, कि इन हिज ओन का मतलब है कि स्वयं के कल्याण से ज़्यादा दूसरों के कल्याण में जो इंटरेस्टेड होता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो सारी स्पेलिंग्स लिखते जाना है। अगला शब्द है हु हेट्स वीमेन, जो महिलाओं से नफरत करता है, उसको हम बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। अगला है हुज इंटरेस्ट्स आर टर्न्ड इनवर्ड्स, ऐसा व्यक्ति जो कि आंतरिक रूप से विचार करता है, जिसकी रुचियां अंदर की ओर होती हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। और नंबर 10 है हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं मिसोगैमिस्ट, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं मिसोगैमिस्ट, जो कि शादी से नफरत करता है। तो ये इसके आंसर रहे ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, और टेस्ट के बाद में फिर आंसर किए नीचे, है ना। अगर आप रफ कॉपी में नहीं लिखना चाहते ना, तो आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ से आंसर की को छिपा लो और प्रश्नों को सॉल्व करते चलो, है ना, जवाब देते चलो, बस इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा सेशन 1 समाप्त होता है। अगले सेशन की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी आप जो है इसको अच्छी तरीके से देख लें और इन 10 शब्दों को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझ लें, है ना। और अब जब हम दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो दूसरे सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, एक बार दूसरे सेशन को शुरू करने से पहले आपको ये जो लास्ट टेस्ट है ना, कि भाई ये जो सेशन 1 है, इस सेशन 1 का ये जो लास्ट टेस्ट था, इस लास्ट टेस्ट को एक बार फिर से आपको अटेम्प्ट करना है। भाई 10 शब्द ही तो हैं, इन 10 शब्दों को एक बार फिर से आपको देख लेना है, 1 मिनट लगेगा आपको, और इसके बाद में अगला सेशन पे आना है ना, नेक्स्ट सेशन पे आना है। इस तरह से आपको अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है।